लोग पुण्य कमाने आए थे और अपने अपनों के शव लेकर के गए हैं। चमत्कारी करिश्मा तो ये हुआ है, श्रद्धालुओं के शव मिल गए थे, पर सरकार स्नान करने वाले मरने वालों की बात स्वीकार नहीं कर रही थी। और इससे ऊपर राष्ट्रपति के अभिभाषण पर आज पार्लियामेंट में अखिलेश यादव ने अपना भाषण दिया और कई मुद्दों पर बात की। पहला मुद्दा था महाकुंभ और भाषण शुरू करते ही अखिलेश यादव ने कहा कि मैं महाकुंभ में दिवंगत हुए व्यक्तियों के लिए 2 मिनट का मौन रखना चाहता हूं। बस इतनी सी बात थी कि ओम बिरला जो स्पीकर हैं उन्होंने कहा कि यह अधिकार आपका नहीं है, ये मेरा अधिकार है और ये चीज मेरे अधिकार क्षेत्र में आती है और हमने 2 मिनट का मौन पहले ही करवा दिया है। मैं उसमें से 2 मिनट का समय महाकुंभ हादसे का शिकार लोगों की आत्मा की शांति के लिए खड़े होकर के मौन रखना चाहूंगा। अगर किसी अन्य को भी सच्चे मन से मृतकों के प्रति सच्चा भाव है तो वो भी हमारे सांसदों के साथ खड़ा होकर के ये मौन श्रद्धांजलि अर्पित कर सकते हैं। ये माननीय सदस्य अध्यक्ष महोदय अगली लाइन ये विषय अध्यक्ष महोदय आप सीनियर लीडर हैं। अध्यक्ष महोदय ये अधिकार आपका है, कभी नहीं रही। ये मैंने अधिकार विषय आपका मेंशन है, करते हुए भरोसा है इस विषय पर मौन कर दिया था, इसलिए अध्यक्ष का अधिकार है। हाँ, ये कुछ बात शुरू हुई और माहौल हल्का सा गर्म हो गया। अखिलेश यादव ने कहा कि अभी तो मेरा भाषण शुरू हुआ है। उसके बाद कहा इन्होंने कि बजट का आंकड़ा देने से पहले महाकुंभ में जो मृत्यु हुई है उनके आंकड़े सरकार दे दे तो बड़ा अच्छा रहेगा। इस तरीके की उन्होंने कई बातें कहना प्रारंभ किया। उनका भाषण करीब 40 मिनट के आसपास का रहा, जिस बीच उन्होंने कई मुद्दों पर बात की। देश के परम अभिभावक होने के नाते हमारा आपसे अनुरोध है कि जहां सरकार बजट के आंकड़े लगातार दे रही है, और जब मैंने अभिभाषण पढ़ा अध्यक्ष महोदय, बहुत सारे आंकड़े सरकार ने दिए हैं। आंकड़े देने से पहले महाकुंभ में मरने वालों के आंकड़े भी दे दें। राष्ट्रपति पर बात की, महाकुंभ पर बात की, विकास की बात की और कहा कि क्योटो के बारे में तो आपने सुना ही होगा, वाराणसी को क्योटो बनाने की बात हुई थी, लेकिन प्रधानमंत्री जी को वाराणसी ने 2 बार मौका दिया लेकिन वहां पर मेट्रो तक नहीं चलाई जा सकी। ये कुछ बातें थी जो अखिलेश यादव की तरफ से बार बार कही जा रही थी, बल्कि यूं कहें कि रिपीट हो रहा था। स्वीकार करता हूं दिल्ली का चुनाव है, आप एक्सपेंशन की बात करेंगे, लेकिन कभी आपने क्योटो का नाम सुना है? आपने वेनिस का नाम सुना है? मैं अध्यक्ष महोदय आपके माध्यम से जिसको क्योटो बनाने के लिए सपना देखा गया था, 10 साल पूरे हो गए हैं, अभी तक वहां पर मेट्रो की शुरुआत नहीं कर पाए हैं। और वहीं कहा गया कि महाकुंभ की जो व्यवस्था है वो सेना के हाथों में दी जाए। अखिलेश यादव ने ये बात कही। वहां की व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए यह बात उन्होंने कही थी। उन्होंने कहा कि ये व्यवस्था अगर सेना के हाथ में दे दी जाए तो बड़ा अच्छा रहेगा। और दूसरी जो सब महत्वपूर्ण बात इन्होंने अपने भाषण के दौरान कहा कि जिनकी वजह से ये दुर्घटना हुई उनके खिलाफ घोर दंडात्मक कार्रवाई होनी चाहिए, यानी कि जो भी दोषी हैं उनके ऊपर कार्रवाई की जाए और वो भी घोर दंडात्मक कार्रवाई किया जाए। महाकुंभ हादसे के लिए जिम्मेदार लोगों पर, महाकुंभ हादसे के लिए जिम्मेदार लोगों पर घोर दंडात्मक कार्रवाई हो। जिन्होंने सच छिपाया है उनको दंडित किया जाए। अध्यक्ष महोदय, हम डबल इंजन की सरकार से पूछते हैं, अगर अपराध बोध नहीं था तो आंकड़े दबाए, छिपाए और मिटाए क्यों गए हैं? प्रचार तो काफी किया गया, खूब जोरों शोरों से प्रचार हुआ, लेकिन सरकार आंकड़े नहीं दे पा रही है कि आखिर कितनी मृत्यु हुई है। बताया गया कि यह डिजिटल कुंभ है और डिजिटल कुंभ में आंकड़े ही नहीं है। और वहीं इन्होंने कहा कि जो मुहूर्त की बात कही, कहा कि जब प्रचार हो रहा था तो कहा गया कि ये 144 साल बाद हो रहा है ये महाकुंभ, जबकि ऐसा नहीं है। इन्होंने कहा कि हर कुंभ 144 साल बाद ही होता है। वहीं इन्होंने कहा कि 100 करोड़ लोगों का इंतजाम किया गया था। आखिर जब 100 करोड़ लोगों का इंतजाम किया गया था वहां पर महाकुंभ में, तो यह घटना कैसे हो गई, उस पर भी जवाब मांगा इन्होंने सरकार से। वहां प्रचार हो रहा था, एक धार्मिक समागम में डबल इंजन का राजनीतिक प्रचार अशोभनीय है, निंदनीय है।
इतने बड़े हादसे के बाद कम से कम अब तो वो होर्डिंग उतरवा देना चाहिए। अध्यक्ष महोदय, महाकुंभ की जो तैयारी हुई, जो हम लोगों ने जाना वहां पर, महाकुंभ न केवल 144 साल के लिए ये कहा गया, बल्कि ये भी कहा गया कि पहली बार धरती पर इस तरह का डिजिटल और जो आधुनिक चीजें हैं, टेक्नोलॉजी, उसका इस्तेमाल कर करके महाकुंभ होने जा रहा है। सीसीटीवी, ड्रोन, लाइव स्ट्रीमिंग के आधार पर जिनका दावा था। अखाड़ों के स्नान को लेकर भी एक बड़ी बात कही इन्होंने कहा कि अखाड़ों को स्नान करने भी नहीं दिया गया। वो शुभ मुहूर्त जिसमें अखाड़े स्नान करते हैं, उस समय उनको स्नान करने की इजाजत नहीं मिली, और जब बात ये बाहर आई, मीडिया में आई, तब जाकर के उन अखाड़ों को अनुमति दी गई कि आप जाकर स्नान कर सकते हैं। सहयोग बनता है, वही शाही स्नान का मुहूर्त होता है। लेकिन भाजपा के राज में ये सनातन परंपरा टूट गई। पहले सरकार ने संत समाज को शाही स्नान रद्द करने का आदेश दिया, जिससे अनादिकाल की सनातन परंपरा टूटी। और फिर जब देश भर में ये बात उठी, तो उन्होंने हादसे को छिपाकर फिर से आदेश दिया कि अखाड़े शाही स्नान करने जाएं। इससे सरकार ने पावन मुहूर्त के स्थान पर अपने मनमाने समय पर स्नान कराने का आदेश दिया। बात उस दिन या तिथि की। लोग पुण्य कमाने आए थे महाकुंभ में, लेकिन साथ में सब लेकर गए अपने परिजनों का। इतना ही नहीं, सरकार ने इस बात का भी ध्यान नहीं रखा कि जब मॉर्चुरी हाउस यानी पोस्टमार्टम हाउस और उन जगहों पर शव पड़े हुए थे, तब सरकार हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा करवा रही थी प्रयागराज में। ये कैसी भयावह बात है कि एक तरफ शव बिखरे हुए हैं, पड़े हुए हैं, दूसरी तरफ सरकार पुष्प वर्षा करवा रही है। लोग पुण्य कमाने आए थे और अपनों के शव लेकर के गए हैं। चमत्कारी करिश्मा तो ये हुआ है, श्रद्धालुओं के शव मिल गए थे, पर सरकार स्नान करने वाले मरने वालों की बात स्वीकार नहीं कर रही थी। सरकार को और खरी खोटी सुनाया और कहा कि वहां पर जो कपड़े थे, चप्पल थी, ये सब चीजें वहां पर पड़ी थी, उनको जेसीबी से उठवा कर कहीं पर फिकवा दिया गया। हर बात को छिपाया जा रहा है, मीडिया पर दबाव बनाया जा रहा है और उनको स्वीटनर दिया जा रहा है ताकि वो खबरें बाहर ना आ सकें जो आनी चाहिए। ये कुछ बातें जो अखिलेश यादव ने अपने भाषण के दौरान शुरुआती भाषण में ही कह दी। उन्होंने कहा कि ये बातें तो मैं अंत में कहने के लिए आया था, लेकिन जब आपने शुरू कर दिया है तो अब मैं इसे पहले ही कह देता हूं। जब ये जानकारी हो गई कि कुछ लोगों की जान चली गई, लाशें हैं जो मोर्चरी में पड़ी हैं, अस्पताल में पड़ी हैं, उसके बाद सोचिए सरकार क्या कर रही है। अपने सरकारी हेलीकॉप्टर में फूड भर करके फूलों को डालने का काम किया। सोचिए, ये हमारी कहां की सनातनी परंपरा है। मैं जानना चाहूंगा सदन के माध्यम से हमारे माननीय सदस्य बताएं। मुख्यमंत्री की शोक ना व्यक्त करने वाली बात भी इन्होंने सामने लाई। इन्होंने कहा कि जब प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति की तरफ से शोक व्यक्त किया गया, तब सरकार ने माना कि वहां पर घटना हुई थी। ये कितनी भयावह बात है। हालांकि इस बारे में जो भी बातें सर्कुलेट हो रही हैं, उसमें यह भी देखा गया कि मुख्यमंत्री ने हालांकि कह दिया था कि यह घटना हुई है। आंकड़े के बारे में जो बातें हर टीवी चैनल अलग अलग से दिखा रहे हैं, वो क्लियर अभी तक नहीं हो पाया है।